दोस्तों मैं आज आपको डेयरडेविल मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये भी एक मार्वल का ही पार्ट है। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें डेयरडेविल को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से जख्मी होता है। तभी उसके पास चर्च के फादर आते हैं जो उसे पानी पीने के लिए देते हैं और वो पानी पीने के बाद वो फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर वो एक छोटा सा बच्चा होता है, जहाँ हमें पता चलता है कि मैथ्यू के डैड पहले बॉक्सर थे और अब वो फैलन के लिए काम करते हैं, जिसके साथ मिलके वो इलीगल काम किया करते थे। वो ये सब इलीगल काम अपने बेटे को वकील बनाने के लिए किया करते थे। एक दिन मैथ्यू अपने डैड से मिलने जाता है जहां वो देखता है कि उसके डैड एक बेकसूर आदमी को मार रहे थे। ये देखने के बाद मैथ्यू उनसे गुस्सा होता है और वहां से भाग जाता है। वो जिस जगह से भाग रहा होता है वहां पर बहुत सारा केमिकल होता है। उसके सामने एक केमिकल की ट्रॉली आ जाती है जिसकी वजह से ड्राइवर को ब्रेक मारना पड़ता है, जिसकी वजह से उस ट्रॉली की जो शार्प रॉड होती है वो एक केमिकल के ड्रम के अंदर घुस जाती है, जिसकी वजह से उस ड्रम का सारा केमिकल मैथ्यू की आंखों में चला जाता है। जिसके बाद मैथ्यू अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि अब वो अंधा हो चुका है। वहाँ उसके डैड उससे माफी मांगते हैं और वो भी उन्हें माफ कर देता है और इसके बाद उसके डैड फिर से बॉक्सिंग प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं और वो कई फाइट्स भी जीत लेते हैं। इसके बाद हमें मैथ्यू को दिखाया जाता है, हालांकि वो देख नहीं सकता लेकिन उसके कुछ 4 सेंसेस काम करने लग जाते हैं। अब कुछ दिन बाद मैथ्यू के डैड का बॉक्सिंग मैच होता है जहाँ पर फैलन उनसे मिलने आता है। वो उसे हारने के लिए कहते हैं लेकिन मैथ्यू के डैड उन्हें साफ मना कर देते हैं, लेकिन जब फैलन उन्हें पैसों का लालच देता है तब वो मान जाते हैं। जहाँ पर वो जस्ट हारने वाले थे लेकिन तभी वहां पर मैथ्यू आ जाता है जिसके लिए उन्हें वापस उठकर लड़ना ही पड़ता है, जिससे फैलन गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और बाद में फैलन उन्हें मार डालता है। और अपने डैड की आवाज़ सुनकर मैथ्यू भी उस जगह पहुंच जाता है जहां पर वो अपने डैड से वादा करता है कि अब वो कमजोरों की मदद करेगा, क्योंकि उसके डैड को कभी भी इंसाफ नहीं मिल पाया था। अब मैथ्यू बड़ा होकर एक वकील बन जाता है जैसा कि उसके डैड चाहते थे। वो एक रेप केस लड़ रहा था जिसमें वो हार जाता है और वो रेपिस्ट बच जाता है। यहाँ पर वो एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम पहन लेता है जिसका नाम उसने डेयरडेविल रखा था। अब वो उस रेपिस्ट को मारने जाता है। वो रेपिस्ट एक बार में होता है जहाँ पर उसके साथ उसके बहुत सारे लोग होते हैं। डेयरडेविल उन सबको मारता है, हालांकि वो देख नहीं सकता लेकिन उसकी सुनने की क्षमता बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से वो उनका आसानी से मुकाबला कर लेता है। और अब वो उस रेपिस्ट को पकड़ने जाता है। वो उसे पकड़ लेता है और उसे जैसे ही वो मारने वाला था तभी वहाँ से एक ट्रेन गुजरती है। तभी हमें पता चलता है कि डेयरडेविल की कुछ कमजोरियां भी है। इस बात का फायदा उठाकर वो रेपिस्ट डेयरडेविल के सिर पर गन तान देता है, लेकिन डेयरडेविल उसे ट्रैक पर गिरा देता है जहाँ से एक ट्रेन गुजरती है और वो रेपिस्ट मारा जाता है। वो उस औरत को इंसाफ दिलाता है और वहाँ से घर चला जाता है। वहाँ पर पुलिस आती है और उन्हें भी पता चल जाता है कि ये काम डेयरडेविल ने ही किया है, क्योंकि सारा शहर उसे डेयरडेविल के नाम से ही जानता था। और हर एक मर्डर करने के बाद वो अपना निशान वही छोड़ जाता था। अब यहाँ पर वो एक चर्च जाते हैं और अपनी गुनाहों की माफी मांगते हैं और वहाँ के फादर को भी उसकी सारी सच्चाई मालूम होती है। अब वो एक कैंटीन में जाता है जहाँ पर उसके साथ उसका दोस्त भी होता है जिसका नाम हैप्पी होगन होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम इलेक्ट्रा होता है। मैथ्यू बहाने से उससे बहुत ज्यादा बात करने की कोशिश करता है लेकिन इलेक्ट्रा उसे अपना नाम नहीं बताती। इसके बाद मैथ्यू उसका पीछा करने लगता है और इलेक्ट्रा भी उसे देख लेती है, जिसकी वजह से उन दोनों में एक फ्रेंडली फाइट होना शुरू हो जाती है। इलेक्ट्रा उसे अपना नाम बताती है और बाद में वो दोनों दोस्त भी बन जाते हैं। इन दोनों के बातों के दौरान हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रा को ये सारी टेक्निक्स उसके फादर ने सिखाई थी। वही हमें इलेक्ट्रा के डैड को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के सामने बैठे होते हैं और उस बिजनेसमैन का नाम विल्सन फिस्ट होता है और ये वही आदमी होता है जिसके लिए मैथ्यू के डैड सालों पहले काम किया करते थे। और अब इलेक्ट्रा के डैड उसके साथ सारी डील्स खत्म करना चाहते थे क्योंकि प्रेस वाले फिलहाल किंग पिन के पीछे पड़े हुए थे और किंग पिन और कोई नहीं खुद विल्सन होता है और ये बात किसी को भी पता नहीं होती। इलेक्ट्रा के डैड कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ सारे ताल्लुकात खत्म करना चाहता हूँ। तभी किंग पिन वहाँ से चला जाता है और बुलजाई को बुलाता है। बुलजाई एक हिटमैन होता है। हिटमैन उसे कहते हैं जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। दूसरी तरफ यहाँ से इलेक्ट्रा और मैथ्यू एक जगह घूमने के लिए जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त भी गुजारते हैं। अब यहाँ से मैथ्यू एक पार्टी में जाता है जहाँ उसे विल्सन भी मिलता है। अब यहाँ पर मैथ्यू ये नहीं जानता था कि विल्सन ही किंग पिन है। यहाँ पे मैथ्यू को इलेक्ट्रा भी मिलती है और वो दोनों डांस करते हैं। इसके बाद विल्सन इलेक्ट्रा के डैड के जेब में एक फूल रख के चला जाता है, क्योंकि विल्सन की यही निशानी होती है कि किसी को भी मारने से पहले वो उसके जेब में फूल रखता है। तभी इलेक्ट्रा समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो मैथ्यू को बाय करती है और अपने पापा के साथ गाड़ी में बैठकर चली जाती है।
मैथ्यू समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रा के पूछने पर उसके डैड उससे कहते हैं कि अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, बस इतना समझ लो कि आज रात न्यूयॉर्क शहर खतरे में है। इलेक्ट्रा जब कार के बाहर देखती है तब वो देखती है कि बिल्डिंग के ऊपर से कोई भाग रहा है। यहाँ पर एक और आदमी होता है जो मोटरसाइकिल से उनका पीछा कर रहा था और ये और कोई नहीं बुलजाई होता है जिसको विल्सन ने ही हायर किया था उसे मारने के लिए। वो अपने ब्लेड से ड्राइवर और बॉडीगार्ड को मार देता है। उनकी गाड़ी पलट जाती है और वो उसके डैड को मारने के लिए वहाँ पे आ जाता है। तभी वहाँ पर डेयरडेविल भी आ जाता है। वो उसकी तरफ ब्लेड फेंकता है लेकिन डेयरडेविल अपने आप को बचा लेता है। वो अपनी मोटरसाइकिल लेकर उसकी तरफ बढ़ता है। डेयरडेविल भी उसकी तरफ दौड़ता है और उसे किक मार के गिरा देता है। डेयरडेविल जैसे ही उसकी तरफ बढ़ता है वो डेयरडेविल के स्टिक से इलेक्ट्रा के डैड पर हमला कर देता है। डेयरडेविल उन स्टिक को रोकने की कोशिश भी करता है लेकिन तभी एक ब्लास्ट होने के कारण उसका ध्यान भटक जाता है और वो छड़ी इलेक्ट्रा के डैड के सीने में घुस जाती है। हिटमैन उन्हें मारकर वहां से चला जाता है। इलेक्ट्रा को जब होश आता है तब वो अपने सामने डेयरडेविल को देखती है जिससे उसे ऐसा लगने लगता है कि डेयरडेविल ने उसके पिता को मारा है। वो उस पर गोलियां भी चलाती है लेकिन डेयरडेविल वहां से भाग जाता है। अगले दिन वो इलेक्ट्रा के डैड के फ्यूनरल पे जाता है जहाँ पर वो इलेक्ट्रा से कहता है कि डेयरडेविल बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन इलेक्ट्रा उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। मैथ्यू जब अपने घर जाता है तब वहाँ पर एक रिपोर्टर आता है जो कि कहता है कि मुझे मालूम है तुम्हें डेयरडेविल हो, क्योंकि रात को बुलजाई ने जिस छड़ी से इलेक्ट्रा के डैड को मारा था वो छड़ी मैथ्यू की होती है और वो छड़ी रिपोर्टर के हाथ लग गई थी जिससे उसे पता चलता है कि मैथ्यू ही डेयरडेविल है। रिपोर्टर उससे कहता है कि ये काम किंगपिन का है और अब वो इलेक्ट्रा को भी मारना चाहता है। दूसरी तरफ किंगपिन अपने आदमी बुलजाई को उसे मारने के लिए भेजता है और जब मैथ्यू डेयरडेविल बनकर इलेक्ट्रा को बचाने जाता है तो इलेक्ट्रा उल्टा उसी पर हमला कर देती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि डेयरडेविल ने ही उसके पिता को मारा है। और जब वो उसका मास्क उतारती है तब उसे पता चलता है कि ये मैथ्यू है और मैथ्यू ऐसा कभी नहीं कर सकता। इसके बाद हिटमैन यानी बुलजाई वहाँ पर आ जाता है और इलेक्ट्रा उसका सामना करती है। अब डेयरडेविल जख्मी है, इसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकता। अब हालांकि इलेक्ट्रा ने ट्रेनिंग ली हुई होती है लेकिन फिर भी बुलजाई उस पर भारी पड़ता जाता है और वो इलेक्ट्रा को मार देता है। इसके बाद पुलिस वहाँ पर आती है और बुलजाई वहाँ से भाग जाता है। डेयरडेविल इलेक्ट्रा को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो मर चुकी थी। इसकी वजह से डेयरडेविल वहाँ से अकेला ही भाग जाता है। वो वहाँ से सीधा चल जाता है जहाँ पर फादर उसे दवाई पीने के लिए देते हैं और यही मूवी का फर्स्ट सीन था। डेयरडेविल होश में आते ही बुलजाई भी वहाँ पर आ जाता है। डेयरडेविल फादर को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है और पुलिस को फोन लगाने के लिए भी कहता है और इसी लंबी फाइट के दौरान बुलजाई को पता चलता है कि डेयरडेविल अंधा है और उसे ज्यादा आवाज बर्दाश्त नहीं होती और वो वहाँ पर लोहे के पाइप से शोर करना चालू कर देता है। डेयरडेविल कुछ नहीं कर पाता और इसका फायदा उठाकर बुलजाई उस पर कई वार करता है। डेयरडेविल जब नीचे गिर जाता है तब बुलजाई उसे कहता है कि विल्सन ने सही कहा था कि तुम इतने जल्दी हार नहीं मानोगे। साथ ही वो उसे कहता है कि विल्सन ही किंगपिन है, वही लोगों को लाल गुलाब देकर मारता है। तभी वो समझ जाता है कि किंगपिन ने ही उसके फादर को मारा है। उन दोनों की फाइट चली रही थी तभी वहाँ पर पुलिस आती है और उन दोनों पे गोली चलाती है। डेयरडेविल उसे बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है लेकिन वो फिर भी नहीं मरता। पुलिस बुलजाई को पकड़ लेती है और डेयरडेविल किंगपिन के पास जाता है और एक लंबी फाइट के बाद किंगपिन हार जाता है और पुलिस वहाँ पर भी बाहर आ जाती है। किंगपिन कहता है कि मैं पुलिस को सारी हकीकत बता दूंगा तुम्हारी बात। तो डेयरडेविल उसे कहता है कि हाँ जाओ बता दो कि एक अंधा वकील जो डेयरडेविल बन के सबको मारता है। डेयरडेविल वहाँ से भाग जाता है और किंगपिन को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हमें दिखाया जाता है कि बुलजाई अभी भी जिंदा है। वो हॉस्पिटल में होता है जहाँ उसे एक मक्खी परेशान कर रही होती है। वहाँ से वो एक सिरिंज उठाता है और उस मक्खी को मारता है जिससे वो मक्खी मर जाती है और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।